ओके, नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन। अभी हम पढ़ चुके कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। अब इसको एक वर्ड में भी लिख सकते हो और सेपरेटली भी लिख सकते हो, ठीक है, वो हम पढ़ चुके। नेक्स्ट जो है वो है मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन। साइबर सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके घर में अगर अलार्म सिस्टम है, आपके घर में सीसीटीवीज है, आपके घर में सारी चीजें अवेलेबल है, आपने उसको प्रोटेक्ट किया है, तो वो इनफ नहीं है। कोई ऐसा टेक्निक्स चाहिए ताकि उस घर को मॉनिटर कर सके 24/7। वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिक्योरिटी पे। अगर आप उसको वॉच नहीं करते 24/7 और आपकी सारी चीजें लगे हुए हैं, कोई भी उनको बाईपास करके एंटर हो सकते हैं। इस वजह से साइबर सिक्योरिटी में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन। कि अटैक से पहले कोई अगर आपकी सीसीटीवी चल रही है तो कोई बंदा होना चाहिए ताकि उसको मॉनिटर कर सके। तो अगर इस तरह की कुछ चीजें उनको नजर आए तो वो अटैक करने से पहले सबको अलर्ट कर सके, अलार्म स्टार्ट करे, पुलिस को कॉल कर सके, सिक्योरिटी गार्ड को, सबको अलर्ट भेजे कि भाई मुझे कोई डाउट लग रहा है और बी अलर्ट। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी में आपका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन का है। दोनों वर्ड्स आप क्लियरली इंग्लिश वर्ड्स है। मॉनिटरिंग, आप मॉनिटर कर लेते हो, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हो अपने नेटवर्क को, सिस्टम को, ताकि आप इसको प्रिवेंट कर सको साइबर अटैक से, बिफोर कि वो पूरे आपके नेटवर्क में फैल जाए और वो सब कुछ कर सके। तो इसके लिए हम मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन यूज करते हैं। और इसके लिए हम फायरवॉल, आईपीएस, आईडीएस, एंटीवायरस, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन रियल टाइम में अगर इन डिवाइसेस से कोई अलर्ट आ रहा है वो आपको मॉनिटरिंग और डिटेक्शन में आपको पता चलेगा। उस वहां पे हम ये डिवाइसेस इंस्टॉल करते हैं। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग को हम क्या कहते हैं? जो कि आपके साइबर थ्रेड को, अभी हम पढ़ चुके कि साइबर थ्रेड क्या है, और डेटा ब्रीचेस से आपको सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके, उसको हम मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन कहते हैं। अब जो हम अपना लैब सेटअप करेंगे वहां पे हमारे पास एक दो विक्टिम मशीन्स होंगे जो कि हम वेनरेबल सर्वर यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको शो करूंगा किस तरह और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आईडीएस यूज करेंगे। आईडीएस के लिए हम दो टूल यूज करेंगे, एक सिक्योरिटी ऑनियन है और दूसरा वजू है। तो अगर आपका मीन्स रैम कम है 32 GB से, क्योंकि इस लैब सेटअप के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आपकी रैम कम है तो आप फिर आप वजू यूज कर सकते हो जिसको 4 GB रैम रिक्वायर है। सिक्योरिटी ऑनियन को 16 GB रैम रिक्वायर है। तो आईडीएस के लिए हम सिक्योरिटी ऑनियन यूज करेंगे, लॉग एनालिसिस के लिए भी सिक्योरिटी ऑनियन है और स्प्लंक है। इसी तरह हम एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करेंगे, फायरवॉल हमारा होगा ये भी यूज करेंगे। और हैकर मशीन के लिए ऑब्वियसली वो है काली लिनक्स, वो यूज करेंगे। और ये हमारा लैब सेटअप होगा जो कि आगे वीडियोस में 1 by 1 ये सारी चीजें हम कॉन्फ़िगर करेंगे स्क्रैच से। तो जिस तरह मैंने बताया कि हमारी टोपोलॉजी में एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है आईडीएस, जो कि अलर्ट जो भी आपके नेटवर्क में कुछ भी हो रहा है, जो डेटा पास हो रहा है आपके फायरवॉल से, जो आ रहा है आपके फायरवॉल तक, नेटवर्क में जा रहा है, आ रहा है, वो सारी एक्टिविटीज जो है वो सिक्योरिटी ऑनियन उसको कैप्चर करेगा। अगर आप यहाँ पे देख लेते हो तो लेन सबनेट में हमने स्पैन कॉन्फ़िगर किया है। स्पैन आप जानते हो कि यहाँ पे कुछ भी हो रहा है तो इसकी एक कॉपी सिक्योरिटी ऑनियन को सेंड करो, तो ताकि हम इसको मॉनिटर कर सके। और आईडीएस हम पढ़ चुके हैं, आईडीएस आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते, मॉनिटरिंग पर्पस के लिए होते हैं। जो प्रोटेक्ट करते हैं वो आईपीएस होता है सॉरी एक्सक्यूज मी, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो उसके लिए हम सिक्योरिटी ऑनियन जो कि फ्री है, ओपन सोर्स है, आप इसको यूज कर सकते हो। अब रियल वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज भी इसको यूज करते हैं, ये नहीं है कि सिक्योरिटी ऑनियन यूज नहीं होता रियल वर्ल्ड में। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कराना चाहता हूं कि हम अपने लैब में सिक्योरिटी ऑनियन यूज कर रहे हैं। सेम अप्रोच को लेके रियल वर्ल्ड में सिक्योरिटी ऑनियन की जगह कोई और मॉनिटरिंग टूल होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हो क्या रहा है और नेटवर्क में ये मॉनिटरिंग किस तरह काम करता है। वहां पे रिवर बिट हो सकते हैं, वहां पे कोई और टूल जो रियल वर्ल्ड में यूज होते हैं, बहुत सारे हैं। हाँ, रियल में स्प्लंक यूज होता है,
ये तो टॉप की है। अगर आपके माइंड में जब भी स्प्लंक का नाम, एक सिम सोल्यूशन आप नाम लेते हो, तो आपको स्प्लंक जो है वो माइंड में आएगा, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो रियल वर्ल्ड से 100% रिलेटेड है। लेकिन सिक्योरिटी ऑनियन की जगह कोई और मॉनिटरिंग टूल हो सकते हैं जो कि होते हैं। तो हम अपने लैब में आईडीएस के लिए हम क्या यूज करेंगे, वो सिक्योरिटी ऑनियन, जो कि ओपन सोर्स आईडीएस है, जिसको आप डाउनलोड करके अपने लैब में यूज कर सकते हो। और ये अलर्ट जनरेट करते हैं और अलर्ट को आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। ये है, तो अगर इंटरनली कोई अटैक हो रहा है, सपोज ये लैब ऑलरेडी बनाया भी है, हम स्क्रैच से बनाएंगे लेकिन जस्ट शो करना है। तो सपोज अगर मैं काली लिनक्स पे जाता हूँ, इस पर और टोपोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे जो टोपोलॉजी है ये काली लिनक्स है। अगर मैं यहाँ किसी सिस्टम पे अटैक कर लेता हूँ, तो इसके अलर्ट हमें यहाँ सिक्योरिटी ऑनियन में नज़र आनी चाहिए, ठीक है।